तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अप्पम के जो चावल हैं, डोसे के चावल, वो ले लिए हैं। यहाँ पर उड़द की दाल ली है मैंने 2.5 मुट्ठी। यहाँ पर मैंने लिया है आधी मुट्ठी मैंने चने की दाल ली है। इसी के साथ थोड़े से एक छोटा सा टीस्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने, मतलब आधा टीस्पून मैंने मेथी के दाने ले लिए हैं। पानी पीने के ग्लास से चावल मैंने 2 ग्लास ले लिए। तो बस अब इसको अच्छे से धोकर भिगो के रखेंगे, कल अप्पम बनाएंगे इसके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चावलों को अच्छे से धो लिया है। बस अब इसमें पानी ऐड करके इसको भिगो के रख देंगे। तो चलिए इसमें ऐड करते हैं पानी। ये फ्रेंड्स, यहाँ पर चावल मैंने भिगो दिए हैं। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था हुबली में किस तरह से अप्पे बनाते हैं, तो इस वजह से मैं उनके लिए ही ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो अभी भिगो कर रखा है, रात में इसका बैटर हम तैयार करेंगे जब अच्छे से भीग जाएगा इन चावलों को, इन दालों को। तो अब मैं इसको शाम के मगरिब के बाद इसका बैटर तैयार करूँगी अच्छे से पीस कर। तो ये शाम तक अच्छे से भीग जाएगा। 3:15 बज रहे हैं दोपहर के। तो ज़्यादा जल्दी भी चावलों को नहीं भिगोना चाहिए। 2 बजे के बाद या फिर 3 बजे के बाद ही जब भिगोएंगे तो चावल जो है अच्छे से फूल भी जाएंगे और चावलों में खटास नहीं आएगी, और जो चावल का आटा है वो बहुत खट्टा हो जाएगा तो खाने लायक नहीं रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी बारी आती है इन अप्पम के चावलों को पीसने की। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही हम पीस लेंगे, हल्का सा इसमें पानी ऐड करके। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फर्स्ट बैच जो है वो पीस लिया है। थोड़ा सा मैंने इसको पतला पीसा हुआ है, थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट थोड़ा सा गाढ़ा पीस लेंगे। तो इस तरह से हम करेंगे तो बैटर बैलेंस हो जाएगा। अगर बिगड़ भी गया तो सारे चावल पीस लेंगे, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चावलों के ऊपर डाल दिया है ये पके हुए चावल। तो इस तरह से हमें थोड़े और डालने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद मैं पके हुए चावल अप्पे में डाल रही हूँ, वरना पोहा भिगोकर डाल देती हूँ या फिर मैं मुरमुरे भिगोकर डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि जो आपके अप्पे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी बन जाते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। इस छोड़ दिया है पके हुए चावल डालना, लेकिन आज थोड़ा सा ना लंच में ज़्यादा हो गए थे चावल, तो मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, रात में जब चावल पीसेंगे तो उसमें डाल लेंगे अप्पे के लिए। पोहा और मुरमुरे एक बार डालकर ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत एकदम फ्लफ़ी से बन जाते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ऐसे भी ट्राई कीजिएगा और वो दोनों डालकर भी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए सेकेंड स्लॉट में हमारे जो चावल है वो ख़त्म हो गए हैं। ये पहला स्लॉट है, अब यहाँ पर सेकेंड स्लॉट में चावल ख़त्म हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सेकेंड जो है थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गाढ़ा भी रखा है और थोड़ा सा इस तरह से दानेदार रखा है, बैलेंस हो जाए। क्योंकि पहले वाला मैंने थोड़ा सा बारीक पीस लिया था, दाने वाला पीसना है। और हो गए हैं, बस अब इसको ढकेंगे और रख देंगे रात भर के लिए, फर्मेंटेशन अच्छे से आ जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मस्का भी बना लिया है, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, हो ही नहीं पा रहा था। तो आज फाइनली मस्का भी हमारा रेडी हो गया है। बस अब इसको गर्म करेंगे। और मस्का निकालने के चक्कर में ना इतने ज़्यादा बर्तन हो गए हैं, तो बर्तन पहले साफ़ कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर भी बर्तन है, ये सब बर्तन हटा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया है, सुबह का अभी टाइम है। यहाँ पर हमारा जो बैटर है वह काफ़ी अच्छे से फूल गया है। अगर इस तरह से चम्मच नहीं हिलाएंगे तो एकदम से फूल के बाहर गिर सकता है। इस वजह से मैं जब भी उठती हूँ तो सुबह पहले आकर बैटर को चेक करती हूँ, क्योंकि बाहर गिरा होगा तो फिर वो साफ़ करने का झंझट अलग हो जाता है। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब चटनियाँ बनाएंगे, फिर अप्पे बनाकर बाद में सर्व कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, किचन को रात में साफ़ करके सोने का मतलब, सारे बर्तन मैंने धोकर सोई थी तो किचन मुझे सुबह में एकदम नीट क्लीन मिल जाता है। और रात में मैंने घी भी निकाला था, तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा फ्रेश घी है, यहाँ से यहाँ तक इतना आया है। और दूसरा वाला जो पुराना बचा हुआ था वो मैंने यहाँ पर रखा है। बाकी पूरा किचन क्लीन करके सोई थी रात में। तो ये एक बहुत अच्छी बड़ी बात होती है, क्योंकि ना बहुत मुश्किल होती है। अब इन सारे बर्तनों को देखिए, ये देखिए बर्तन
सारे बर्तन धोने हैं मुझे, सॉरी, सारे बर्तनों को अपनी अपनी जगह पे पहुँचाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, धनिया और मैंने इसमें प्याज को फाइन चॉप कर लिया है। अब इसको हम बैटर में मिक्स करेंगे तो हमारे मसाला अप्पे बन जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो हमारा बैटर है, ये मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल लूँगी क्योंकि ये हमारे लिए एक टाइम के लिए नहीं है, 2 टाइम के लिए मैं बनाती हूँ। जब भी बनाती हूँ तो ये 2 दिन हो जाता है, तो अब इसमें से थोड़ा सा निकाल लेंगे ताकि हमारे लिए ये नेक्स्ट डे भी काम आए। तो नमक ऐड करने से पहले मैं इसको निकालूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बैटर मैंने इतना ले लिया है। अब यहाँ से मैंने निकाल लिया है आधा बैटर। तो ये बिना नमक ऐड किए मैंने इस बैटर को निकाला है सेपरेटली, क्योंकि कल हम इसके रन करेगा तो डोसा बना सकते हैं, फिर टमाटो ऑमलेट भी बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बैटर है, इसमें अब नमक ऐड करूँगी, साथ ही साथ ये जो यहाँ पर सारी जो प्याज मैंने चॉप कर रखी है, ये डाल देते हैं। डालेंगे इसमें नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अप्पे का जो तवा होता है उसको गरम करने के लिए चढ़ा दिया है, और ये मेरा नॉन स्टिक का तवा है। मैं जो भीड़ का होता है वो नहीं यूज़ करती हूँ, भीड़ या फिर आयरन का। मुझे इसी में सही लगता है क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे अप्पे बन जाते हैं, एकदम कुरकुरे करारे से बन जाते हैं। तो मुझे यही अच्छा लगता है, इसी से मैं सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो चलिए अब एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे। अब इसको हम ढकेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अप्पे मैंने पलट दिए हैं। थोड़े से ये सॉफ्ट मैं बनाऊंगी क्योंकि ये मेरे लिए और अज़मा के लिए बना रही हूँ। तो अज़मा के पापा थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं, तो मैं उनके लिए बनाकर दे चुकी हूँ क्रिस्पी उनके लिए। और बस ये थोड़े से सॉफ्ट रखूँगी क्योंकि हमें सॉफ्ट अच्छे लगते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं 2 चटनियों के साथ में जो अप्पे हैं वो सर्व करती हूँ। आप भी अगर आपको पसंद है 2 चटनियाँ तो बनाइएगा, बहुत मज़े की लगती हैं। लाल वाली जो चटनी है ना, वो बहुत मज़े की लगती है। टमाटर की चटनी मैंने बनाई थी, तो दोनों ही अच्छी लगती हैं, लेकिन लाल वाली थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी शाम का टाइम है, शाम के 5:15 कुछ टाइम हो रहा है। तो अज़मा आज अपने पप्पू के घर गई थी, संडे का दिन है, तो फवाज़ को मिलने के लिए वो गई थी। आजकल फवाज़ काफ़ी मस्ती करने लगा है, तो अज़मा को अच्छा लगता है। तो जैसे उसको टाइम मिलता है, अगर संडे के दिन वो लेट हो जाती है उठने में, उसका ब्रेकफास्ट करने में, तो वो नहीं जाती है। अगर टाइम उसके पास होता है तो वो पप्पू के घर चली जाती है। आज उसके पप्पू के घर वो गई थी, तो पप्पू के घर में वो काफ़ी देर बैठी। दोपहर के टाइम पे वो गई थी, फिर वो वहाँ से आ गई थी 2:30 बजे। और वहाँ से पप्पू उसको बोलकर भेजे थे कि हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो मैं कॉल करूँगी तो आ जाना। तो अभी उनका कॉल आया था, तो अज़मा रेडी हो गई है उनके साथ जाने के लिए। वैसे तो उन्होंने कहा था कि रेडी होकर बैठना, जब मैं बोलूँगी तब नीचे उतरना। तो ये पूरा ही रेडी हो गई थी, और उसके पास ना लिप बाम रखा हुआ था। वैसे वो लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाती है, कभी फंक्शन में एक आध बार लगाया तो लगाया। उसके पास ना लिप बाम रखा हुआ था, रख के ले जा रही थी। थोड़ा हल्का सा उसने लगाया हुआ था।
था, तो मैं उसको बोल रही थी कि इतना कम लगाया हुआ है तो थोड़ा सा और लगा ले, थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वो मना कर रही थी। अगर तू चाहे तो ज़्यादा लगाना चाहती है तो ज़्यादा लगा ले, लेकिन पॉकेट में रख के मत ले जाना, क्योंकि ना पैंट कभी कभी भूल कर ऐसे ही मैं धोने वगैरह डालूंगी तो फिर वो वहीं पे रह जाता है। इस वजह से मैं उसको मना कर रही थी, लेकिन वो मान नहीं रही थी। फिर जाके वो अपने पापा के पास जो लिप बाम है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगाने बोल रहे हैं, तो क्या करूं। तो उसके पापा बोलने लगे, उसके पापा ने समझा कि वो लिपस्टिक है, लिप बाम नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया साफ साफ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तू क्यों उसको इतना इंसिस्ट कर रही है। लेकिन मैंने उनको बोला कि ये लिप बाम है, लिपस्टिक नहीं है। वो लिपस्टिक की बात नहीं कर रही है, लिप बाम की बात कर रही है। लिप बाम अलग होता है, लिपस्टिक अलग होता है। तो उनको मैं समझा रही थी, वो यहाँ पर हंसने लग गई थी कि आपको हर चीज़ पापा को समझानी पड़ती है। तो मैं अज़मा से बोल रही थी कि तेरे पापा को ना मेकअप तो पता है, मेकअप किया जाता है, लेकिन मेकअप में कौन कौन से प्रोडक्ट को क्या क्या बोला जाता है तो वो उनको नहीं पता है, तो वो समझाना पड़ता है। और मैं यहाँ पर एक ही बात को लेकर बहस कर रही थी कि अगर तुझे ले जाना है तो मैं ले जाने तो दूंगी नहीं, तुझे यहाँ से लगा कर जाना पड़ेगा, क्योंकि ना एक बार रिस्क ले चुकी हूँ, क्योंकि एक पैंट उसकी ख़राब हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा और ख़राब हो। इस वजह से मैं बोल रही थी कि तेरी जो पैंट है वो लाइट कलर में है, फिर वो ख़राब हो जाएगी, तू भूल जाती है पैंट में ही रख लेती है और मैं कभी चेक ही नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ इसको घर पे रख के जाना। लेकिन वो मान नहीं रही थी, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं रखूँगी, मुझे ले जाना है, ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ पर लगाऊँगी। वैसे हर माँ बच्चे में ना ऐसी छोटी मोटी बहस जो है होती रहती है। कुछ लोग दिखाते हैं, अब मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा लेती हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें छुप जाती है। तो यहाँ पर देखिए, अब वो चोरी से लगा रही थी, तो फिर मैं अंदर आ गई थी उसको देखने के लिए। मैंने उसको ना रंगे हाथ पकड़ा है, तो वो बोल रही थी कि यहाँ पर आ ही गए आप। तो ये होता है, छोटी मोटी चीज़ें ऐसी बच्चों के साथ होती रहती है। तो मैंने उसको यहाँ पर बोला कि लगा ले, आराम से लगा ले, लेकिन उसको रख के जाना। अब पता नहीं वो रखेगी या ले जाएगी, मुझे नहीं पता। जैसे वो यहाँ लगा रही थी तो फिर उसके पप्पू का कॉल आ ही गया था, तो फिर उसके पापा ने कहा कि जल्दी से रेडी अगर हुई है तो नीचे उतर जाना। तो बस यहाँ पर वो अपनी वॉच भूल गई थी। तो वैसे उसने पहना था, पुरानी वाली वॉच पहनी थी जो रेगुलर वो पहनती है, बाहर घूमने जाने के लिए वो अलग पहनती है। मतलब अब ये वॉच जो है ना डिजिटल है और मुझे इसका सेटिंग जो है ना बिल्कुल नहीं समझ में आती है। तो मैं उसको बोल रही थी कि मुझे नहीं समझ में आएगा और निकलना है तो जल्दी जा, और वहाँ पर वेट कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था, क्योंकि अज़मा के पापा ने कहा कि गाड़ी निकाली हुई है, ये अभी यहीं पे है, तो फिर गाड़ी का आवाज़ आ रहा है, तो इस वजह से उसको भगा दिया मैंने नीचे। और यहाँ पर अभी देखिए नीचे आ चुकी है अज़मा, और उसके पप्पू भी आ गए, पप्पा भी आ गए। और मुझे पता नहीं था कि गाड़ी में सबा बैठे हुए हैं, और मैं इंतज़ार कर रही थी सब आएंगे, क्योंकि मुझे फवाज़ को, मतलब ऐसा था कि फवाज़ भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर बाद में जैसे यहाँ पर देखिए आपा ने बाय बोला, तो शायद सबा ने कहा कि फवाज़ को दिखा दो, तो आपा ने मुझे दिखाया था, लेकिन मैंने वहाँ पर शूट नहीं किया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो लाइट्स हैं वो ऑन कर दी है मैंने। मगरिब का टाइम है, सारी लाइट्स ऑन हो जाती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है मगरिब के टाइम पे। मगरिब से लेकर रात के हम 11:30-12 बजे तक लाइट्स ऑन रहती है। तो बस मैंने सोचा कि विंडो एक बार खोल के दिखा दे दें। और आज आपा उनके घर की विंडो की लाइट्स ऑफ है, तो अगर वो होते तो ऑन करते, वो लोग नहीं हैं। कल से हम दोनों की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, अगर होते तो मैं दिखा देती। तो देखते हैं, कल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हमारी जो लाइट्स है वो मगरिब से शुरू हो जाती है, ऑन करती हूँ तो मैं रात के 11:30-12 बजे तक ऑन रखते हैं, फिर हम बंद करते हैं। मैं तो नहीं, सो जाती हूँ, अज़मा के पापा बंद करते हैं। तो फिर हमारी लाइट जो है ना वो ऑन हो गई है। इस तरह से सजाते हैं तो अच्छा लगता है। जब हम अपने घरों को शादियों में, बर्थडेज़ वगैरह में, अपने बर्थडेज़ में सजाते हैं, तो हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, उनकी विलादत पे तो सजाना ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी है। तो हमें अच्छा लगता है और हम सजाते भी हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे घर के अंदर से इसका व्यू है, पर्दे के अंदर जब हम विंडो खोलते हैं तो उसका व्यू कुछ अलग होता है। तो इस तरह से बाहर से बहुत अच्छा लगता है, अंदर से भी माशाल्लाह अच्छा ही लग रहा है। तो जब से लाइट्स ऑन करना शुरू कर दिया है, तब से मैं क्या करती हूँ, अपने लिविंग के में लाइट्स पूरे ऑफ़ कर देती हूँ। ये जो लाइटिंग मैंने की हुई है उनको ऑन कर देती हूँ, विंडो वाले, और घर के अंदर जो मैंने लिविंग में लाइटिंग्स लगाई है उनको भी ऑन कर देती हूँ। तो अच्छा लगता है अंधेरे में इस तरह की ये लाइट्स ऑन करके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए मिलते हैं एक नए और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।